फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 5 लाख का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे जिसमें हम 15 बेस्ट क्वालिटी के हाई ग्रोथ स्टॉक्स को ऐड करेंगे और किस स्टॉक्स में कितना अमाउंट एलोकेट करना है ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और इन स्टॉक्स में सिर्फ यही लोग इन्वेस्ट करें जो कम से कम इनको 5 साल होल्ड कर सकते हों, क्योंकि टेम्पररी इशूज़ के कारण शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। उसके चलते हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता है। उतार चढ़ाव मार्केट का नेचर है और जितनी ज़्यादा करेक्शन में हम इन्वेस्ट करेंगे उतने ही हाई रिटर्न्स हम मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। कभी भी जल्दबाजी में पैनिक होकर कोई भी डिसीजन ना लें। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ रेगुलर बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट को जरूर चेक करें। ये डाटा आपको स्क्रीनर या मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और किसी भी कंपनी के 1 या 2 क्वार्टर प्रॉफिट कम भी आ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपनी कंटिन्यूसली कम प्रॉफिट शो कर रही हो तो उसे दूसरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो चलिए आज के अपने पहले स्टॉक पर मूव करते हैं, जिसका नाम है अर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और इसका शेयर प्राइस है 729 का। कंपनी इंडिया की लीडिंग स्पेशलिटी मेरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर है और मेनली फोकस कर रही है प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड सल्फेट ऑफ पोटैश अराउंड वर्ल्ड वाइड। और फिजिकल ईयर 2021 में कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट एक्सपोर्टर रह चुकी है और कंपनी का मार्केट कैप 9,154 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही डिसेंट 22.9 का है। आरओसी और आरओई बहुत ही फिनोमिनल है। 45.6% आरओसी है, आरओई जो है 44.9% है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो पहले नेगेटिव हुआ करते थे -36 करोड़ और अभी जो है 400 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है और Q3 का जो रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया वो भी काफी शानदार है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बहुत ही फेवरेट कंपनी है। ये एफआईआई का स्टेक 4.15% है और डीआईआई का 28.69% का ह्यूज स्टेक है। कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जाए तो 726 का है, वही इंडस्ट्री पी जो है 34.2 है। तो ये राइट टाइम होता है ऐसी कंपनियों को पिक करने का। करंट प्राइस से कंपनी के 45 क्वांटिटी जो है वो ऐड किए जा सकते हैं, जिसका प्राइस होगा 32,805 रुपीज का। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है IRCTC लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 930 रुपए का है। 2019 में NSE और BSE पर लिस्टेड होने के बाद कंपनी ने काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए थे। उसके बाद से कंपनी ने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया हुआ है और अभी जो है अच्छे करेक्शन पे अवेलेबल है। यहाँ कंपनी को कमतर आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये अपने सेगमेंट की मोनोपोली कंपनी है और ये ओनली ऑथराइज्ड कंपनी है ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ट्रेन से लेके रेलवे स्टेशन और कुछ फिक्स्ड डेस्टिनेशन पर हमें इस कंपनी की सर्विस देखने को मिलती है। आरओसी काफी बेहतरीन है कंपनी का 59.2% और आरओई जो है 45.4% मेंटेन कर रखा है कंपनी ने, जो कि काफी शानदार है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। पहले 513 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कंसिस्टेंट वे में बढ़ते हुए आज की डेट में 11 से 6 करोड़ का हो गया है। Q3 का जो रिजल्ट आया कंपनी का वो भी काफी शानदार है और ये सेगमेंट जो है आने वाले टाइम में काफी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हुए मल्टीपोल रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। प्रमोटर के पास 62.40% के आसपास का स्टेक है। एफआईआई जो है 7.34% है और डीआई जो है 11.98% है। इस समय हम कंपनी के 52 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका अमाउंट होगा 48,360 रुपीज का। नेक्स्ट कंपनी है हमारी वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। वीनस पाइप मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर है स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का, जिसके अंतर्गत कंपनी हाई प्रिसीजन स्टील प्रोडक्ट, हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स, हाइड्रोलिक ट्यूब्स, इंस्ट्रूमेंटल ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्टर का पैसा काफी अच्छे तरीके से ग्रो करके दिया हुआ है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट को काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। पहले इसके प्रॉफिट 4 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो बढ़ते हुए आज की डेट में 74 करोड़ का हो चुका है और बहुत ही बड़े बड़े जंप लेके कंपनी ग्रो कर रही है, जिसका इंपैक्ट हमें इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत लॉन्ग टर्म बॉइंग्स भी हमें देखने को मिलती है, जो कि नेग्लिजिबल है। वहीं अगर रिजर्व को देखें तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी वेल एंड गुड है। प्रमोटर के पास 48.68% का स्टेक है। एफआईआई जो है 4.81% है और डीआई जो है 8.26% है। इस लेवल पे कंपनी के 16 क्वांटिटी ऐड किए जा सकते हैं, जिसका प्राइस होगा 30,528 रुपए का। नेक्स्ट कंपनी इंडिगो पेंट्स लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस 1398 रुपए का है। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग करती है डेकोरेटिव पेंट्स और इसके पोर्टफोलियो में अलग अलग टाइप्स के पेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इमल्सन, वुड कोटिंग, प्राइमर, डिस्टेम्पर, सीमेंट एंड पुटीज। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ साथ बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखने को मिलता है और इसका मार्केट कैप 6,669 रुपए का है और स्टॉक भी बहुत ही डिसेंट है 46.4। प्रॉफिट कंपनी का एक्सीलेंट है और कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही हुआ जा रहा है। पहले 48 करोड़ का था और अब 144 करोड़ का है और Q3 का जो रिजल्ट है कंपनी का वो भी काफ़ी बेहतरीन है।
तो कंपनी जो है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। लॉन्ग टर्म बोइंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोइंग दोनों ही जीरो देखने को मिलता है। वहीं अगर रिजर्व पे ध्यान दें तो कंटिन्यूसली ग्रो होता हुआ जा रहा है। 150 करोड़ से ग्रो होते हुए आज की डेट में 773 करोड़ का रिजर्व कंपनी बना चुकी है। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट शो कर रही है और बहुत ही अच्छे करेक्शन पे अभी अवेलेबल है। 47% का अप्रॉक्स जो है कंपनी करेक्ट हो चुकी है और इस लेवल से कंपनी के 25 क्वांटिटी ऐड किए जा सकते हैं, जिसका प्राइस होगा 34,950 रुपीज़ का। हमारी नेक्स्ट कंपनी है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 245 रुपये का है और अभी 39% के करेक्शन पे अवेलेबल है। कंपनी 2008 में स्टेबलाइज हुई थी और ब्रांड वैल्यू और वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट एंड एथलेजियर फुटवेयर कंपनी है। कंपनी वैरायटी ऑफ फुटवेयर मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर, स्लीपर्स, सैंडल इन मल्टीपल कलर एंड अफोर्डेबल प्राइस। मार्केट कैप 7,481 करोड़ का है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही हमें 20 से ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग 73.9% का है और कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेट को भी कम करते हुए जा रही है। लॉन्ग टर्म बोइंग जो पहले 64 करोड़ का हुआ करता था वो अब सिर्फ 22 करोड़ का रह गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी हेल्दी है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इस लेवल पे कंपनी के 100 शेयर एक्युमुलेट किए जा सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 24,500 रुपीज का। नेक्स्ट कंपनी है हमारी डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 426 रुपए का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 184% के रिटर्न दिए हुए हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर इंफ्रा केबल, इंस्ट्रूमेंटल केबल, इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल्स एंड रेलवे सिग्नलिंग केबल्स और इसके क्लाइंट्स में हमें इंडियन गवर्नमेंट, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और इंडस्ट्रियल कंपनी देखने को मिलती हैं, यानी कि कंपनी पीएसयूज एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप बहुत ही छोटा 932 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही डिसेंट है 27.4। वहीं बुक वैल्यू 87.5 का है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही एक्सीलेंट है 74.4% का। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी सुपर्ब नजर आ रहा है। स्लोली एंड स्टेडली कंपनी ग्रो करते हुए जा रही है। जो पहले 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, आज की डेट में कंपनी ने उसे डबल कर दिया है। अभी कंपनी अप्रॉक्स 29% के करेक्शन पे अवेलेबल है और इस लेवल से कंपनी के 60 क्वांटिटी ऐड किए जा सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 25,560 रुपीज का। नेक्स्ट कंपनी है हमारी रूट मोबाइल लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस 1594 रुपए का है। कंपनी एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो एंटरप्राइजेस को कैटर करती है, ओटीटी प्लेयर है और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स है और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमें स्मार्ट सॉल्यूशन जैसे कि मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन देखने को मिलता है और इनके मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हमें 2,130 रुपये का देखने को मिलता है। वहीं इंडस्ट्री पी जो है 34.7 है। वहीं अगर शेयर प्राइस को देखें तो 1594 का है और स्टॉक पी जो है 26.6 है, यानी कंपनी जो है अंडर वैल्यूड अभी परफॉर्म कर रही है और बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। नेट प्रॉफिट में भी हमें कोई इशू नजर नहीं आता है, वो भी काफी फास्ट ग्रोइंग है और कंटिन्यूसली जो है बहुत ही अच्छे मार्जिन से ग्रो हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल मेंटेन्ड है। प्रमोटर के पास 58% का स्टेक है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने भी काफी अच्छा स्टेक मेंटेन कर रखा है। काफी टाइम से कंपनी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और इस लेवल पे कंपनी के 20 क्वांटिटी ऐड किए जा सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 31,880 रुपीज का। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 133 रुपीज का है। कंपनी वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। 1990 में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी और इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी वैरायटी ऑफ सर्विस ऑफर करती है, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंपनी का मार्केट कैप 1388 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन है 9.71 का। बुक वैल्यू देखें तो 94.6 का है। यहाँ हमें थोड़ी बहुत परसेंटेज जो है वो प्लेजिंग में भी नजर आ रही है। 13.6% के शेयर जो है प्रमोटर ने प्लेज कर रखे हैं, जो कि नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसने अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखे हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है और हर एक क्वार्टर में अपने एस्टिमेट को कंपनी बीट कर रही है। कंपनी जब अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे थी तो उस समय मैंने स्टॉक को कवर किया था और आपको हाईलाइट करवाया था। करंट लेवल से कंपनी के 200 क्वांटिटी हम ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 26,800 रुपए का। हमारी नेक्स्ट कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस 1911 रुपए का है और अभी तक कंपनी ने 87% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। 1970 में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट्स, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसे कि क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। और सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं हमें ये सारे फ्यूचरिस्टिक्स हैं और आने वाले टाइम में इन सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ बची हुई है। कंपनी का मार्केट कैप 5,930 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 72.4 का है।
वहीं अगर बुक वैल्यू देखें तो 215 का है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। पहले 31 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो बढ़ते हुए आज की डेट में 82 करोड़ का हो चुका है। हालांकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग हमें कम देखने को मिल रही है, बट नो डाउट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है काफी अच्छा स्टेक इसमें उठा रखा है। एफआई जो है 11% का स्टेक लेके बैठे हैं और डीआई जो है 18.97% का स्टेक इनके पास है। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और ट्रिमेंडस पोटेंशियल हमें इसमें नजर आता है। करंट लेवल से कंपनी के 25 क्वांटिटी एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 47,775 का। हमारे पोर्टफोलियो में अब तक केमिकल, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा और आईटी के स्टॉक्स आ चुके हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो फाइनेंशियल सेगमेंट से रिलेट करता है, जिसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड और इसका शेयर प्राइस 1437 रुपए का है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कंपनी हाउसिंग लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है और छोटे छोटे कस्टमर को जो है ये टारगेट करती है। कंपनी का मार्केट कैप 11,372 करोड़ का है और स्टॉक भी जो है बहुत ही अच्छा है, 24 का। कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी शानदार है, 10 साल में 72% का है, 5 साल में 36%, 3 साल में 20% का और इस साल में जो है अभी तक 13% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। प्रमोटर के पास 39% का स्टेक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्टेक लेके बैठे हुए हैं। एफआई के पास अप्रॉक्स 32% का स्टेक है और डीआई के पास 15% का स्टेक है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अप्रॉक्स 53% के करेक्शन पे अवेलेबल है। करंट लेवल से कंपनी के 21 क्वांटिटी ऐड किए जा सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 30,198 रुपीज़ का। आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 7,731 का और पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही ट्रिमेंडस रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं, 706% के अराउंड। और कंपनी अभी 23% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम होता है ऐसी कंपनियों को पिक करने का। कंपनी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, मीडिया कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा भी कंपनी रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी और मैकेनिकल डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर सर्विस भी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड और कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर जबरदस्त काम कर रही है। नेट प्रॉफिट इसका बहुत ही बढ़िया है, पहले 256 करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़ते हुए आज की डेट में 797 करोड़ का हो चुका है और आने वाले समय में ये कंपनी एआई पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है, तो उसका फायदा इस कंपनी को होते हुए हमें देखने को मिलेगा और आने वाले समय में ये कंपनी और भी बड़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न नो डाउट बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर के पास 43.92% का स्टेक है। एफआई जो है इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है और 15% का स्टेक इन्होंने कर लिया है और डीआई जो है इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया हुआ और 5.7% का स्टेक अब इनके पास है। करंट शेयर प्राइस के हिसाब से हम कंपनी के 7 स्टॉक ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 54,117 रुपीज का। नेक्स्ट कंपनी है हमारी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिमिटेड, जो लॉजिस्टिक सेगमेंट की एक बेहतरीन कंपनी है। ये एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है और इसके कंटेनर डिपोट्स एंड कंटेनर स्टेशन स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस द कंट्री लोकेटेड है, जिससे कंपनी मैरीटाइम पोर्ट्स और इसकी फैसिलिटीज में फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसपोर्ट करती है। कंपनी का मार्केट कैप 5,346 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही डिसेंट 20.6 का है। नेट प्रॉफिट नो डाउट कंपनी ने बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है और कंटिन्यूसली इसको ग्रो कर रही है। वहीं अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। पिछले 3 साल में कंपनी ने 58% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा है और कंपनी अभी जो गवर्नमेंट द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की गई है उसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा रही है। इतनी छोटी कंपनी में नो डाउट डीआई ने बहुत ही ज्यादा ह्यूज स्टेक उठा रखा है 41.56% के अराउंड और एफआई के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टेक है 13.43% के अराउंड। इस लेवल पे हम इसके 226 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 24,182 रुपए का। नेक्स्ट कंपनी है हमारी ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1380 रुपए के आसपास है और पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही ट्रिमेंडस रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं 4,125% के अराउंड। कंपनी वुड एडेसिव मैन्युफैक्चर करती है, जिसे हम व्हाइट ग्लू भी कहते हैं। 2006 में कंपनी ने इसे यूरो 7000 ब्रांड के नाम से लॉन्च किया था और आज ये रिटेल सेगमेंट में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वुड एडेसिव सेलिंग कंपनी है। 35 ब्रांचेस के साथ कंपनी इंडिया के 14 स्टेट में अपना प्रेजेंस रखती है और प्रेजेंटली अपने एक्सपेंशन पे काफी फोकस कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 1638 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है बहुत ही डिसेंट है 25.3 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बेहतरीन है, 72.9% के आसपास आरओसी है, 55.1% जो है वो आरओई है। इंट्रिंसिक वैल्यू 1472 का है और इंडस्ट्री पी जो है 34.1 का है। नो डाउट कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से इस कंपनी को ग्रैब किया जा सकता है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। पहले 8 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो बढ़कर आज की डेट में 65 करोड़ का हो चुका है। बहुत ही बड़े बड़े जम कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में दिखा रही है, जिसका इंपैक्ट हमें इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। यही चीज हमें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल में देखा जाए तो 113% का है, 3 साल में 81% का है
और इस साल देखा जाए तो 75% का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डाटा देखने को मिलता है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है और रिजर्व भी काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रही है, 119 करोड़ का। नो डाउट कंपनी के बैलेंस शीट जो है इसके रिटर्न्स को जस्टिफाई करते हैं और करंट लेवल के हिसाब से इसके हम 21 क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 28,980 रुपीज़ का। हमारे पोर्टफोलियो की नेक्स्ट कंपनी है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 583 रुपये का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 2125% के रिटर्न दिए हुए हैं। ये एक लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की टॉप 15 एग्रोकेमिकल कंपनीज में आती है। कंपनी 70 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस ऑफर करती है इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एसेट्रा, और कंपनी का मार्केट कैप 1379 करोड़ का। स्टॉक भी बहुत ही डिसेंट है, 8.09। वहीं बुक वैल्यू जो है 298 का है। ROC और ROE भी बहुत ही बेहतरीन है, 34.4% और 44.8% के अराउंड। अगर हम इंटरेस्टिंग वैल्यू पे फोकस करें तो 2260 रुपये का है। वहीं स्टॉक प्राइस जो है वो 583 रुपये का है और इंडस्ट्री पी देखें तो 38 का है और स्टॉक पी जो है 8 के अराउंड चल रहा है। तो कंपनी जो है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है और ऐसे टाइम पे ऐसी कंपनी को ग्रैब करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी इंडिकेट करता है कंपनी जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और अपने बिजनेस को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल बना के चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और इतनी छोटी कंपनी में हमें FI और DI दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। FI का स्टेक इसमें 8.86% का है और DI जो है 2.53% के अराउंड है। प्रमोटर जो है 50% का स्टेक लेके बैठे हुए हैं। चार्ट पैटर्न कंपनी का थोड़ा सा हमें वॉलेटाइल नजर आता है और अभी स्टॉक ने जो है अपना बॉटम बना दिया है। यहाँ से इसको हम एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं और करंट लेवल के हिसाब से इसके हम 49 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 28,567 रुपीज़ का। हमारे पोर्टफोलियो की लास्ट कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 515 रुपये का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 552% के रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। इंडिया बेस्ड ये कंपनी FMCG प्रोडक्ट की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है, जिसमें फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेज एसेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी लेदर शूज और इसके एसेसरीज को भी मैन्युफैक्चर करती है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। जो पहले 22 करोड़ के आसपास हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 90 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है और आने वाले समय में ये कंपनी और भी अच्छे प्रॉफिट जो है वो दिखा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 65% का स्टेक है। FI जो है अप्रॉक्स 7% के अराउंड है और DI जो है अप्रॉक्स 6% के अराउंड देखने को मिलते हैं। कंपनी की अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो कंपनी जो है लंबा कंसोलिडेशन फेज दिखाती है, फिर एकदम से जंप लेती है, फिर कंसोलिडेशन फेज दिखाती है, फिर जंप लेती है और अभी इस टाइम भी कंपनी दोबारा से कंसोलिडेशन फेज से ही गुजर रही है। तो ये बेहतरीन टाइम है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए। वहीं अगर करंट लेवल से बात करें तो कंपनी के 60 क्वांटिटी हम ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 30,900 रुपीज़ का। फ्रेंड्स, आज के स्टॉक को अगर समराइज करें तो हमारे पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यूएशन 5,01,02 रुपये का आएगा। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च से ही करें। और आज के स्टॉक में से फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक आपको कौन सा लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।